सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युक़ाल इन्नहु मजनून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बिरादर ज़ी क़द्र पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ़ मियाँ साहब क़िबला फ़िरदौसी मुद्दज़िल्लहुल आली वो शम्स मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी मुद्दज़िल्लहुल आली वो जमी ज़वील एहतराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मुहम्मद, सुभान अल्लाह। ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद। असाए कली मजदहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मुहम्मद। इनायत का जोड़ा इजाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद। और रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। आज की ये महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से और इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। बेशक मुझसे पेशतर
आपने बड़े बड़े उलमा और खुतबा से उनके अफकार, ख़यालात और मलफूज़ात को समात किया है, और अब थोड़ा सा वक्त महफिल के इख्तितामी लम्हात में हमारे पास है। उसमें कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी समातों की दहलीज पर रखने की सआदत हासिल की जाती है। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इजलास बड़ी तादाद में हो रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, नामूस रिसालत यानी इज्जत रिसालत, हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम महफूज करना चाहते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। हैरत की बात तो ये है, जिस कौम को खुद इज्जत रसूल मालूम न हो, जिस कौम को खुद हुर्मत रसूल मालूम न हो, जिस कौम को खुद सीरत रसूल मालूम न हो, वो कौम किस तरीके से नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। इसलिए कि बड़ी माजरत के साथ कोई रोना रोने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हक़ाइक़ हैं। अगर मेरी कौम के किसी जवान से हम पूछ लें कि बताओ फला जो क्रिकेटर है उसके बाप का नाम, उसकी बीवी का नाम, उसके बच्चों का नाम क्या है, तो उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड उनको पता होगा। उसने मुसलमान से शादी की, गैर मुस्लिम से की, अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था, या ऐसा था या वैसा था, पूरी तफसील उसको पता होगी। लेकिन पूछ लो नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों से और उसके जलसे मुनक्किद करने वालों से कि रसूलुल्लाह की अज़वाज पाक कितनी थी और उनके नाम क्या क्या थे। आप मुझे बताएं ना, लोग रसूलुल्लाह की नामूस पर यूं ही हमला नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उम्मत मोहम्मदिया रसूल पाक से कितनी दूर हो चुकी है। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अच्छी तरह याद रखना, अगर पूरी दयानतदारी के साथ हमने मुस्तफा जान रहमत की सीरत को अच्छी अंदाज में लोगों के सामने पेश कर दिया, पूरी दुनिया इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगी। अगर ये नफरतों की बोली बोली जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम कसूरवार है। लोग हमें देखकर अंदाजा करते हैं कि हमारे रसूल कैसे होंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ की शादियां डीजों से भरपूर है, हमारी रातें शराब और शबाब की रंगीनियों से भरपूर है। हमने अपने पड़ोसी की नाक में दम कर रखा है, बीवियों को सालन में नमक ज्यादा होने की बुनियाद पे तलाक दे रहे हैं। तो लोग यही तसव्वुर करते हैं माअज़ल्लाह कि जैसे ये मुसलमान हैं, इनके नबी की तालीमात भी माअज़ल्लाह ऐसी होगी। इसलिए नफरतों की बोलियां बोली जा रही है। खुदा की इज्जत की कसम, वो रसूल जिसकी सीरत जैसी सीरत किसी की नहीं, जिसकी सूरत जैसी सूरत किसी की नहीं, तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रिसालत जिंदाबाद। अरे उसकी सूरत कैसी होगी कि एक मर्तबा देखने के बाद बुलबुले सिदरा का पाका भी, बुलबुले सिदरा का भी सिदरा पे दिल नहीं लगता, वो भी बेचैन नजर आते हैं। काश कोई काम अल्लाह दे दे, इसी बहाने से सिदरा छोड़कर मैं मदीने की गली में जाऊं और आमिना के लाल के रुखे वद्दुहा की ज़ियारत। बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो सूरत कैसी होगी कि जिसको देखने के बाद जिब्रील भी बेकरार है। वो सूरत कैसी होगी, अल्लाह अकबर, जो देखे तो देखता रह जाए। सहाबा कहते हैं अल्लाह ने मेरे महबूब को इतना खूबसूरत बनाया था कि अगर कुरान ना भी नाजिल होता तो लोग मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते।
वो सीरत कैसी होगी जिसको काफिर देखकर कलेमा पढ़ते हैं। आइए, चूंकि नामूस रिसालत और इस्लाह माशरा दोनों एक के संगम के साथ ये महफिल है। अल्लामा शमसुद्दीन साहब को वक्त न मिल सका, वरना हम उनके भरपूर मलफूजात सुनते, और हो सकता है मेरे बाद अल्लामा पीर सैयद आसिफ मियाँ साहब भी कुछ आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके हिसाब से मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने की बजाय इख्तिसार से काम लेना चाहता हूँ। हमें अपने नबी की सीरत अपने बच्चों को पढ़ानी होगी, अपनी बच्चियों को पढ़ानी होगी। ये जो नफरतों का माहौल है ना, आपसे पूछता हूँ, हम कहते हैं गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, सच कहा पढ़ाया, लेकिन क्या बयान किया था गरीब नवाज ने जिसकी वजह से 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप अब तवज्जो करना, गरीब नवाज ने क्या बयान किया था, गरीब नवाज ने क्या बयान किया था। फिर कहता हूं, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की कोई जिंदगी बयान नहीं की थी। गरीब नवाज ने ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी की जिंदगी को कोई बयान नहीं फरमाया था, बल्कि गरीब नवाज ने रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को भी जबान से बयान नहीं किया था। गरीब नवाज ने रसूल पाक अपने नाना जान की सीरत को, अपने अखलाक और किरदार से यहाँ के लोगों के सामने पेश किया था। तो यहाँ के लोग कहते थे, जब मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों को इसी की जरूरत है कि लोग हमें देखकर कहें, जब 14 सदियों के बाद गुलाम ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। लेकिन हमें तो जिंदगी ही नहीं पता। आइए दो बातें करते हैं और बात को तकमील की तरफ ले जाते हैं। बहुत तवज्जो से, मेरी बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। आओ, नफरतों का जवाब कभी नफरतों से नहीं देना। आज लोग नफरतों की बोलियां बोल रहे इस्लाम और मुस्लिमीन के खिलाफ, मगर याद रखना, नफरतों की बोली कभी नफरतों के जरिए से जवाब नहीं दिया जाता। हमने हमेशा नफरतों का जवाब मोहब्बतों से दिया है, शोलों का जवाब हमने फूलों से दिया है, पत्थरों का जवाब दुआओं से दिया है। हमें रसूल पाक को, सीरत को पढ़ना होगा। बच्चे बच्चे के सीने में पिला दो मोहब्बत रसूल को, इश्क रसूल को, सीरत मुस्तफा को। वल्लाह ऐसी जिंदगी है मेरे आका की। मेरे इमाम कहते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है, कोई तुझसा हुआ है, ना होगा शहा तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। सुभान अल्लाह, कोई जिंदाबाद तुझसा हुआ है, ना होगा शहा तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम। कसमे शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। हुजूर की जिंदगी हम नहीं जानते। आप हाथ उठवा लेना, जलसे में आपको हमने जलील करने नहीं बुलाया, वरना हाथ उठवाते पूछते, बताओ रसूलुल्लाह के वालिदैन का नाम क्या है, तो बेशुमार वो कलेमा पढ़ने वाले जो नाम भी नहीं बताते। और कौन है ये पूरे मजमे में? कौन? आशिकान रसूल। मेरे अजीज, जिससे इश्क होता है उसका तो पूरा खानदान पता होता है। सच्चा है, सच्चा है। जिससे इश्क होता है उसकी तो हर रात पता होती है, जिससे इश्क होता है उसकी तो हर सुबह पता होती है, जिससे इश्क होता है उसकी तो हर शाम पता होती है। आपको बताऊं, जिससे इश्क होता है उसके बारे में यह भी पता होता है कि उसकी भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी। इश्क होना चाहिए। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हमने देखा नहीं, हमें इस तरीके से कटेरे में खड़ा न कर। मैंने कहा, मेरे अजीज, मैं तेरा एहतराम करता हूं क्योंकि तू मेरे महबूब का उम्मती है, मेरे आका का उम्मती है। तेरी जूतियां सीधी करना मेरे मुकद्दर की मेराज। लेकिन हकायक यही है, आशिक अगर ना भी देखे तो वो बाज देखने वालों से कुछ 2 कदम आगे होता है महबूब के बारे में मालूमात के लिए। हाँ, मिसाल के तौर पर हजरत उवैस करनी ने, किसी ने उनसे कहा कि उवैस, इश्क का बड़ा तू दावेदार है, लेकिन हुजूर का जमाना पाकर तू हुजूर की जियारत के लिए नहीं आया।
तो जिन बुजुर्गों ने देखने की बात कही थी तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं देखा लेकिन आपने तो देखा ना, आप बताएं। हालांकि वो बुजुर्ग भी कोई छोटे मोटे आशिक ना थे, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े कभी खामोश रहकर छोटों की इज्जत को बताते हैं। कभी ऐसा होता है, पूछा कि आप मुझसे कहते हैं कि देखने नहीं आए, आपने तो देखा, बताओ हुजूर की भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी? उनकी आंखें झुक गई, आंख से आंसू, इसलिए कि वो आशिक भी थे और देखने के मामले में मुअद्दब भी थे। तो उन्होंने कहा उवैस मैंने बहुत देखा, जंग में अमन में, हुजूर को गुस्से में भी देखा, हुजूर को खुशी में भी देखा, लेकिन क्या करूं, जब निगाहें उठती थी तो गैरत इलाही के ऐसे पैरे होते थे, इधर उठी और उधर अदब की वजह से झुक गई, इसलिए नहीं कह सकता कि मिली हुई थी या अलग अलग थी। उवैस ने कहा मैं बताऊं, मैंने तो नहीं देखा। फिर कहते हैं जब कोई दूर से देखता था तो दोनों मिली हुई नजर आती थी, और जब कोई करीब आकर के देखता था तो दोनों अलग अलग नजर आती थी। अल्लाह अकबर, ये अंदाज है। हमने इश्क तो हुजूर से किया ना, हमें हुजूर के बारे में क्या पता है? अगर कोई हमसे पूछ ले आका अलैहिस्सलाम ने कितने निकाह किए और क्यों किए, कोई जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत कब किया, कोई जवाब नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम कितने थे, कोई जवाब नहीं। हुजूर के बेटे शहजादे कितने थे, कोई जवाब नहीं। हुजूर की शहजादियां कितनी थी, कोई जवाब नहीं। हुजूर की आबा और अजदाद की शानें क्या थी, कोई जवाब नहीं। अब बताओ हम नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? बोलो मुसलमानों, क्या सिर्फ जलसे ही हर मसले का हल है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। तो आइए कुछ सीरत के पहलू आपके सामने पेश करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का एक एक लम्हा इतना खूबसूरत है, पेश कर दो नफरतें खत्म होगी। मक्कतुल मुकर्रमा के बाद जब मेरे आका मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मदीने तैयबा जब पहुंचे तो इब्तिदाई दिन बड़े मुश्किल के थे, इसलिए कि सहाबा अपना वतन छोड़ करके आए थे। अल्लाह अल्लाह, मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी जो यहूदी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की वो कट्टर मुखालिफ थी। देखो हुजूर ने मुखालिफों को अपना कैसे बनाया। ये और बात है कि हम अपने सगे भाई को भी अपना नहीं पा रहे हैं, ये और बात है हम अपनी बहनों को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, ये और बात है अल्लाह अकबर के पड़ोसियों को भी अपना नहीं पा रहे हैं। नफरतों का एक माहौल है, जबानें शोला उगल रही है, नफरतें जबान से निकल रही है, गालियां निकल रही है, मुगल्लिज़ात बक रहे हैं। आओ अपने नबी की सीरत तैयबा को देखो। यहूदी औरत है, बहुत कट्टर है अपने मजहब में, और मजहब में कट्टर होने की वजह से हुजूर से सख्त तरीन नफरत करती है, लेकिन वो गरीब भी है, वो मुफलिस भी है। गुर्बत ने उसका हाल ये कर रखा है कि उसके कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं रहे हैं। उसका जवान बेटा अपनी माँ के पास आता है और माँ से आकर कहता है अम्मी तेरे कपड़े इतने फट गए कि पहनने के काबिल नहीं, और फटने की वजह से जगह जगह से तेरा बदन दिखता है। जवान हूं माँ, जवान बेटे की गैरत को गवारा नहीं है कि मैं तुझे इस तरीके से नंगेपन में देखूं। मेरी माँ अगर तुम इजाजत दो तो मैंने सुना है कि मोहम्मद बड़े सखी हैं, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसके जुमलों को नकल करूंगा तो मोहम्मद मोहम्मद ही कहूंगा, वरना हम आशिकों का हाल तो ये है कि दिल नहीं भरता बल्कि अल्फाज नहीं मिलते। सरकार को क्या कहिए, हम जब भी नाम लेते हैं तो अलकाब व आदाब के साथ, लेकिन काफिरों के जुमलों को नकल करने के लिए ताकि उनके तेवर आपके समझ में आए कि बात क्या हो रही है, मुकालमा क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा माँ मैंने सुना है कि मोहम्मद, लेकिन आप दुरूद जरूर पढ़ा करें, हुजूर पाक का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करें। जब भी नाम आए तो नाम पे दुरूद जरूर पढ़ना। अगर जिसने मेरे आका का नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़ा, आका फरमाते जो मुझ पे दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए महफिलों का हक ये है कि मेरे करीम आका पे दुरूद पढ़ा करो, उनका हक है। अल्लाह अकबर। जो पूरी पूरी रात हमारे खातिर रोते रहे, हमारी मगफिरत की दुआएं करते रहे, कम से कम उनका नामे नामी आने पे दुरूद तो पढ़ना चाहिए हमें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह अल्लाह। तो वो जवान अपनी अम्मी से कहता है माँ
कोई किसी मजहब का जवान और माँ से मोहब्बत सबको होती है। माँ मोहम्मद बहुत सखी है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हारे लिए उनसे कोई कपड़ा या चादर मांग करके लाऊं? उस औरत ने कहा, बेटा वो मोहम्मद अरबी जो है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी है, मैंने भी सुना है, लेकिन हम लोग मुसलमान नहीं है। अगर वो हमें चादर देंगे, हमें कपड़ा देंगे, तो वो हमारा दीन हमसे छीन लेंगे और हमें मुसलमान बना देंगे, और हम अपना दीन छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना मजहब छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कपड़े लेकर के दीन छोड़ देना ये कौन सी दानिशमंदी है? मुझे कपड़े गवारा नहीं, मैं इसी नंगेपन में रह लूं, लेकिन मैं अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहा, अच्छा माँ, मेरे चचा बड़े मालदार हैं, क्या मैं अपने चचा से मांग करके लाऊं? कहा, हाँ, जाओ तुम्हारे चचा से मांग लो। वो जवान चचा के पास जाता है और चचा के पास जाने के बाद अल्लाह अकबर अपने चचा से कहता है, चचा मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है चचा, क्या आप मेरी माँ को कपड़े दे सकते हैं? वो भी यहूदी था। उसने गुस्से में आके बहुत डांटा, और ये जब डांटा तो ये भी बिल्कुल नर्वस हुआ और आकर के पूरी कहानी माँ को बताई। माँ, चचा हम मजहब है, यहूदियत पर है, और उसके बाद उसने ये जवाब दिया, अब भी तुम इजाजत नहीं दोगी कि मैं मोहम्मद अरबी के पास जाकर के कुछ मांगू? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा, मजहब ले लेंगे, वो तेरे मजहब से तुझे दूर कर देंगे, तेरे आबाई मजहब से दूर कर देंगे। वो जवान कहता है, माँ मुझे भी मजहब से प्यार है, मैं उनके पास जाऊंगा और पहले जाकर उनके पास ये शर्त रखूंगा, कंडीशन रखूंगा कि हम मुसलमान नहीं होंगे। बस जब ये शर्त रखेंगे कि आप कितना भी एहसान करें मुसलमान नहीं होंगे, फिर अपनी बात रखेंगे, उनकी मर्जी, अगर चाहे तो मदद करे, चाहे तो ना करे। अब वो जवान ये कहता है तो उसकी माँ कहती है, ठीक है जाओ, अगर इस शर्त पे जाते हो, इस कंडीशन पे जाते हो तो जाओ। फिर क्या हुआ? वो जवान आया। अब तवज्जो करना, अपना नबी, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, मेरे आका, सहाबा के झुरमुट में यमनी चादर, बुर्दे यमानी जिसको कहते हैं, यमनी नई चादर सुर्ख धारी वाली अपने बदन पे ओढ़ कर बैठे थे। ये हदीस और रिवायत में नहीं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मेरे नबी ने जब वो सुर्ख रंग की चादर ओढ़ी होगी तो सहाबा के जुर्मुट में आमिना का लाल कैसा लगता होगा? अल्लाह अकबर। बल्कि ऐसा लगता है कि सितारों की अंजुमन जिसके अनवार की खैरात मांगती है, जब वो अपने असहाब के जुर्मुट में होते होंगे तो नजारा क्या होगा, अंदाज क्या होगा? बल्कि लोग कहते हैं चांद जैसा चमकता चेहरा। मैंने कहा वल्लाह उनका चेहरा चांद जैसे नहीं चमकता था। क्यों? इसलिए कि चांद तो खैरात लेने के लिए खड़ा रहता है। जब उनकी सवारी की गर्द उठती है तो चांद कहता है मुझे कुछ धूल मिल जाए तो चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से करते सवारी। नारे तकबीर। शान की क्या हैसियत है? आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने कर कभी होता भी तो सजदा कर। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसे थे वैसा कोई नहीं। जब मूसा उनकी तरह नहीं, इब्राहिम उनकी तरह नहीं, दाऊद उनकी तरह नहीं, अय्यूब उनकी तरह नहीं, जुल्किफ्ल उनकी तरह नहीं, उज़ैर उनकी तरह नहीं, अजीज उनकी तरह नहीं, सिद्दीक उनकी तरह नहीं, उमर उनकी तरह नहीं, उस्मान उनकी तरह नहीं, अली उनकी तरह नहीं। मौला अली कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत है, ना उनसे पहले किसी ने ऐसा देखा, ना उनके बाद कोई ऐसा देखेगा। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, और जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर बुर्दे यमानी ओढ़कर
असहाब के जुर्मुट में बैठे हैं। वो जवान जो यहूदी था, कट्टर माँ का कट्टर बेटा, हुजूर के पास आता है और आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक हाजत है, मुझे आपसे एक हाजत है, मुझे आपसे एक हाजत। हाजत कहते हैं किसको? कोई काम है, कोई जरूरत है, कुछ मांगना है, कुछ मदद चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। उसने कहा मगर एक शर्त है, कंडीशन भी है, आप मदद करें या न करें, एहसान करें या न करें, आप ये न समझना कि आप हमारे साथ अखलाक पेश करेंगे, एहसान करेंगे, मदद करेंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। आप कुछ भी करें, हम मुसलमान नहीं होंगे। अब मदद तलब करूं? हुजूर ने कहा करो। हुजूर ने फरमाया करो, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए कि और पहनने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से बदन दिखता है। गुर्बत इतनी है कि कपड़े ला नहीं सकता, माँ को नंगी देख भी नहीं सकता। आपके पास आया हूं, कुछ कपड़े, कोई चादर दे सकते हो तो दे दे। कंडीशन क्या है? कुछ भी करेंगे हम मुसलमान नहीं होंगे। और मांग क्या रहा है? माँ के लिए कपड़े। अल्लाह के रसूल ने कोई तवक्कुफ नहीं किया, फरमाया ए जवान, गरचे गोचे अगरचे मेरे पास इस वक्त जो चादर मैंने ओढ़ रखी है, इसके सिवा कोई चादर मेरे पास है नहीं, लेकिन तू मांगने आया है, इसलिए ये चादर लेकर के चला जा। सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं होना, मुसलमान नहीं होना तो ना होना, ईमान नहीं लाना तो न लाना, लेकिन मेरे दरवाजे की ये रीत नहीं है कि कोई आकर खाली चला जाए। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया जाए नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू मुसलमान नहीं होता, तेरी माँ नहीं होती, कोई बात नहीं, कम से कम एक औरत की आबरू तो बचेगी ना इस चादर के देने से। एक औरत के बदन को तो ढका जाएगा ना इस चादर के देने से। अगरचे ईमान के लिए भेजा गया है, लेकिन औरत की इज्जत की तहफ्फुज भी तो इसी ईमान के हिस्से में से हिस्सा है। अपनी चादर दे दी, अपनी चादर दे दी, ले जा। उसकी तो आंखों में आंसू थे, हकायक हकायक, सच्चाई सच्चाई होती है, उसकी आंखों में आंसू थे। चादर ले गया, माँ को उड़ाया और रो रहा था। माँ ने कहा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा माँ, एक तरफ यहूदी चचा का मामला और एक तरफ उस मोहम्मद अरबी जिनसे हम नफरत करते हैं, उनको मैंने कहा कि मुसलमान नहीं होंगे, फिर भी अब उनके पास कुछ और चादर नहीं थी, अपनी खुद की चादर उतार करके दे दी, अपनी खुद की चादर उतार करके दे दी। उस ओढ़ने वाली खातून ने कहा क्या ऐसा हुआ? कहा ऐसा हुआ? तो कहा अब रुकना किस बात पर है? जब बदन पर उनकी चादर डालती है तो दिल में उनकी मोहब्बत भी नसीब हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चल करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी की जिंदगी है। जिंदाबाद लेकिन जिंदाबाद। अफसोस, सद अफसोस, सद हजार अफसोस। बोलो ये सीरत हमें पता है? हमें ये सीरत पता है? नहीं। उसका नतीजा है कि दुनिया हमला कर रही है नामुस रिसालत पर। आखिरी रिवायत आज की महफिल में जो पढ़ना है, अपने अल्फाज के जामे में देखो। इश्क कर रहे हो, हुजूर से इश्क की बात भी कर रहे हो, लेकिन याद रखना इश्क कहते किसे हैं, इश्क होता क्या है, इश्क करते कैसे हैं। बहुत माजरत आपसे, हमने जितनी इश्क की बातें की उतना ज्यादा हम इश्क में कमजोर हैं। इश्क कैसे होता है देखो, वही बस एंड इख्तिताम, बात खत्म होती है। रिवायत चूंकि थोड़ी बड़ी है, तारीखी है, लेकिन पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा इश्क किसे कहते। एक जवान थे, उनका नाम था अब्दुल्ला अल मुज़नी। ठीक, अब्दुल्ला की उम्र छोटी सी थी, छोटी उम्र थी। एक मर्तबा वो मदीने मुनव्वरा से दूर कहीं रहते थे, मदीने शरीफ के बाहर, मदीने तैयबा के बाहर रहते थे। एक मर्तबा
किसी काम से छोटी सी उम्र में, जवानी की उम्र में हुजूर के करीब से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उनकी नजर अल्लाह के रसूल पे पड़ गई। क्या एक बात। नजर मेरे आका को देख लिया और देखा तो लोगों से पूछा ये कौन है, तो कहा ये मोहम्मद है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नबी है, रसूल है, नबूवत का दावा करते। किस चीज की दावत देते? कहा ये नमाज की दावत देते, सिला रहमी की दावत देते, बदकारी से बचने का हुक्म देते। वो उन्होंने बताया तो ये वहीं खड़े खड़े अब्दुल्ला इतने मुतासिर हुए चेहरे रसूल को देखकर कि मुसलमान हो गए और कलेमा पढ़ लिया। लेकिन हुजूर से मिलने की हिम्मत नहीं हुई, आका करीम से मुलाकात की हिम्मत नहीं हुई। चले गए अपने काम से, घर आए, माँ से कहा अम्मी मैं मोहम्मद अरबी को मैंने देखा, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं मुसलमान हो गया। ये खबर उनके चचा को पता चली। परवरिश चचा ने की थी, ये बचपने में यतीम हो गए थे, इनकी माँ बेवा थी। चचा ने इतना मारा कि मारते मारते थक गए और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। हजरते अब्दुल्ला कहते थे कि वल्लाह मोहम्मद है ऐसी हस्ती कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता, वो छोड़ने की चीज ही नहीं है, तो कितना ही मार ले। थक जाता था फिर मारता था, थक जाता था फिर मारता था, थक जाता था। इस तरह कई दिन तक के वो ये ड्रामा करता रहा। लेकिन अब्दुल्ला अपनी जगह इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे। अब आगे गुफ्तगू बढ़ाने से पहले पूछता हूं, मुसलमानों क्या हुजूर से हम इश्क करते हैं तो कोई हमें मारता है, कोई गाली देता है? नहीं। अल्लाह ना करे, 100,000 बार ना करे, अगर कोई ऐसा करता ना तो मैं समझता हूं कि ये कौम तो फिर पता नहीं क्या हो जाती। जिस कौम का हाल ये हो, आप बुरा नहीं मानेंगे मुझे पता है, क्योंकि आप आते ही ये सुनने के लिए नसीहत की बातें। जिस कौम का हाल ये हो कि वो अपने नबी के इश्क में फज्र की 10 मिनट की नींद नहीं कुर्बान कर सकती, वो कौम बदन पे कोड़े क्या खा सकती, वो कौम बदन पे डंडे क्या खा सकती। हम कहते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे भाई मौत कबूल करने की अभी बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ तू नींद से उठ जा, मरने की बात नहीं, नींद से उठने की बात हो रही है। 10 मिनट उठ जा, फजर में नहीं उठता, जोहर में आजा 10 मिनट नहीं आता, असर में आजा 10 मिनट नहीं आता। और याद रखना, अगर आपका ये ख्याल है कि नमाज छोड़कर कोई आशिक़ रसूल हो सकता है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आका ने फरमाया उससे मेरा कोई जिम्मा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बेनमाजी के लिए इतनी नफरत का इजहार किया, इतनी नफरत की बात कर रहा हूं, नफरत का इजहार किया। और सहाबा के दिल में भी बेनमाजियों के लिए यूं नफरत की बात फरमाई, फरमाया अबू हुरैरा हो सके तो कभी बेनमाजी के बाजू में भी मत बैठना, उसके साथ भी मत बैठना। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी पर लानत बरसती रहती। ये हदीस मैंने जहां से पढ़ी, ये फकी अबू लैस समरकंदी की किताब, मैंने वहां से आपके सामने पेश की कुर्रतुल ऐन से। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे मसलक में, जिसे मसलक आला हजरत कहते हैं, उसमें सिर्फ वहाबी के पास बैठना ही मना नहीं है, हाय हाय हाय, उसमें तो बेनमाजी के पास बैठना भी मना है। जो वहाबिया से दूर है मैं उसके भी तलवे चूमता हूं, लेकिन दूसरा फरमान भी तो रसूलुल्लाह का है, ला तो जालिसहुम वला तो आकिलहुम वला तो शारिबहुम, जो हम पढ़ते हैं इय्याकहुम व इय्याहुम, ये हक है। लेकिन ये भी तो फरमाया अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू हुरैरा कभी बेनमाजी के करीब मत बैठना, उस पर आसमान से लानत बरसती है। हमारा इस पर अमल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम क्यों नमाज से दूर है? मस्जिदों को क्यों वीरान किए हुए हैं? मैंने ये बात उलमा की मजलिस में सबक सुनाने की नियत से अर्ज की, अगर मैं गलती करूं तो मेरे इस्लाह करेंगे। मेरे मजहब में दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए जहां हुक्म है, वहीं पर मेरे इमाम ने यह भी तो कहना औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है?
हमने मसलक को जो अपने लिए अच्छा लगा वो कबूल किया, और जो नफ्स पर गिरा गुजरा हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, बास का इकरार करके बास को तर्क न करो। ये यहूदियों की फिक्र है, पूरा पूरा कबूल करो, चाहे उसके लिए जान देना पड़े। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, आप इस वाक़े को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता हूँ, तो चूंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बाज़ाब्ता तौर पर कोई खतीब नहीं हूँ। जो बाज़ाब्ता फ़न के एतबार से लिखे पढ़े खतीब होते हैं वो सीधा सीधा एक ही बात को लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपकी इस्लाह करने का मकसद मेरा होता है, तो जो बात जब जहन में आती है तो मैं बीच में कह देता हूँ। आपको असल बात भूलना नहीं। अब्दुल्ला नाम के वो सहाबी जिनको उनका चचा मारता पीटता था, आखिर थक गया, कहता था उनको छोड़ दे, कहा मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और बड़ी माजरत के साथ हमने, ऐसा लगता है कि हुजूर को कहीं ना कहीं भुलाया है। हमने हुजूर को छोड़ा तो नहीं है, अल्लाह ना करे कभी वो दिन आए दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। अल्लाह न करे कि कभी दामने दिल से उनका ख्याल भी निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको भुलाया है। कहाँ भुलाया? गुनाहों के अड्डों पर। अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता ना, हम कभी जुए के आले को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन मुसाफा करना है। और इमाम गजाली फरमाते हैं जो जुआ खेलते हैं ना, जुए के आलात को हाथ लगाते हैं, जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अब जिनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेंगे? नहीं। अरे अगर किसी का हाथ अगर मिट्टी में भरा हो, या ऑयल उस पे लग गया हो, या कोई गंदी चीज उस पे लग गई हो, गंदी नहीं हो, पाक हो, लेकिन मैली चीज हो अगर लग गई हो, तो क्या वो आसिफ मियां साहब से मुसाफा करने की हिम्मत करेगा? क्या अल्लामा शमसुद्दीन साहब से मुसाफा करने की हिम्मत करेगा? कि ये मौलाना शफीक साहब से, मुफ्ती जिया साहब से मुसाफा करने की हिम्मत करेगा? नहीं। तो जब हाथ खराब हो तो आदमी उलमा से मुसाफा करने की हिम्मत नहीं करता। तो कयामत में जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में। ये दो पत्ती का गेम जो मोबाइल पे लेके बैठे हो, ये जुआ है। ये जंगली रमी खेल रहे हो, ये जुआ है। ये शॉर्ट टाइम में जो इजी मनी कमाने के चक्कर में जो मोबाइल पर गेम्स और जुए आए हैं, ये भी जुआ है। पहले तो तुम जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेलते थे, अब तुम्हारा घर जुए का अड्डा बन गया। लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? घरों में बरकत होती है, जुओं के अड्डों में थोड़ी बरकत होती है। हमारे घर में बरकत नहीं, मैं कहता हूं कि घरों में बरकत होती है। जहां नचनियों, जहां पर नाच होता है, उस नाच घर में थोड़ी बरकत होती है। आप कहते हैं मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं कहा घर बना तो बरकत होगी। जिस घर में फिल्म के नाम पे जिना देखा दिखाया जाए, उस जिना की गंदगी की जगह बरकत कैसे हो सकती है? मुसलमान का जिस दिन घर सिर्फ घर बन जाए, सिर्फ घर, हमें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं हर मोमिन के घर में रसूलुल्लाह की रूह मौजूद है। जिस घर में रूह है मुस्तफा, उस घर को ना किसी की दुआ की जरूरत है, ना दवा की जरूरत है, ना किसी तावीज की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा घर घर कहाँ रह गया? हमारा घर तो जिना का वो मनहूस जगह बन गई, जहाँ जिना देखा जा रहा है, जहाँ भागने भगाने के मनाजिर थे। बोलो ऐसा नहीं है? बोलो ऐसा नहीं है? ऐसा सच्चाई यही है। तो बहरहाल अब्दुल्ला का चचा हजरत अब्दुल्ला को मारता रहा। उन्होंने कहा मैंने उनको नहीं छोड़ना। एक दिन उसने कहा कि अब मैं थक गया, मैं हार गया, तू जीत गया। अब अब्दुल्ला का हाल ये हुआ कि जब इस मुसीबत से निजात मिली, तो अब्दुल्ला एक दिन सुबह अपनी अम्मी के पास है, कहा अम्मी मैंने उनको देखकर कलेमा तो पढ़ा था, लेकिन कभी मैं उनसे मिला नहीं था। माँ मुझे उनकी याद आ रही है, क्या मैं उनको देखने जाऊं? माँ ने कहा बेटा तेरे चचा ने तो अभी अभी तुझे मारना बंद किया, अगर उसको पता चलेगा ना कि तू देखने जा रहा है तो वो और गुस्से में आएगा। और तुझे मालूम है कि तुझे पाला उसने है, पोसा उसने, एहसानात उसके तुझ पर भी मुझ पे भी, हम उसी के घर में रहते हैं, बेटा क्या होगा? अब्दुल्ला ने कहा माँ मुझे इजाजत दे दो।
रोज रोज आते माँ मना करती, रोज आते माँ मना करती। एक दिन माँ ने कहा बेटा अगर तेरे चचा तुझे इजाजत दे देते तो मेरी तरफ से भी तुझे इजाजत है, जा चला जा। आप खुशी खुशी आए। अब देखना मैं पूरी बात अब वाकया बयान नहीं करूंगा, इसको शॉर्ट में करके मुकम्मल करूंगा। अब्दुल्ला का अंदाज देखें, मेरे रसूल के सहाबी का। वो अपने चचा के पास आके कहते चचा मेरा दिल अब यहाँ नहीं ठहरने को कहता, मैं एक झलक अपने नबी को, अपने महबूब को देखने जाना चाहता हूं, उनकी जियारत करने जाना चाहता हूं, चचा मैं जाऊं? तो चचा तो मारते मारते थक चुका था, उसने धमकी दी, कहा जा लेकिन देख के वापस मत आना। अगर तू उनको देखने गया तो ये मेरा घर जो है ना, इस घर में मैं तुझे दोबारा नहीं लूंगा। इस शर्त पर तुझे जाना होगा कि तू दोबारा पलट के वापस नहीं आएगा। एक जवान लड़का, अगर कोई जवान लड़का हो जिसकी शादी नहीं, किसका कोई बिजनेस नहीं, जो सेट ना हुआ हो, उसके लिए सबसे बड़ी धमकी क्या है? मेरे घर से निकल जा। जब ये धमकी नौजवान लड़कों को मिलती है तो वो एंड खत्म हो जाता है, मामला ही खत्म है, ठीक। लेकिन अब हुजूर के सहाबा को देखो, जब नौजवान है, बिल्कुल नई उम्र है, उनका चचा कहता है ना कि अगर उनको देखने जा रहे तो दोबारा वापस पलट कर मेरे घर मत आना। अब्दुल्ला ने बगैर तवक्कुफ के कहा मुझे मंजूर है, नहीं आऊंगा पलट कर। अगर उनकी जियारत तेरा घर छोड़ने की वजह से होती तो मैं पलट कर नहीं आऊंगा। चचा हैरान था कि ये तो आगे बढ़ गया। फिर उससे एक मुश्किल और शर्त लगाई, तुझे पता है ना घर मेरा है, मैंने मना किया नहीं आना तो तू नहीं आएगा बोलता है, तो तेरी जेब में जो पैसे वो भी तो मेरे, ये पैसे मैंने दिए, अगर तूने घर में कहीं रखे वो भी मेरे, तू पैसे नहीं ले जा सकता मदीने, सब पैसे तुझे छोड़ के जाना होगा। चचा अगर महबूब की जियारत पैसे छोड़ने से हो सकती है, तेरे सब पैसे छोड़ के जाने के लिए तैयार, सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह। छोड़ दूंगा। चचा हैरान है कि ये क्या कर रहा है। आखिरी इतनी कड़ी शर्त लगाई, कोई होता तो नाकाम होता, लेकिन वाह रे इश्क, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क होता क्या है, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। इश्क होता क्या है, घर छोड़ने को कहा छोड़ दिया, पैसे देने को कहा सब दे देंगे, कहा अच्छा मोहम्मद से मिलने जा रहा है ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कपड़े जो तूने पहन रखे कपड़े भी मेरे दिए हुए, तेरा बाप तो मर गया था जब तू बच्चा था, मैंने तेरी परवरिश की, कपड़े मेरे, कपड़े उतार दे। अगर तुझे जाना है तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देना है। अगर सीरत की किताबों में, सीरत असहाब की किताबों में, तारीख में ये बात ना लिखी होती तो कोई बयान करने की हिम्मत नहीं करता। साहिब इस्तियाब कहते हैं कि जिस वक्त अब्दुल्ला को उनके चचा ने कहा अगर तू मोहम्मद से मिलने जा रहा है, रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर छोड़ पैसे दे, हत्ता कि ये मेरे कपड़े भी उतार दे। अब्दुल्ला ने कहा अगर कपड़े फेंक करके मोहम्मद अरबी का दीदार होता है तो सौदा बड़ा सस्ता है, और उन्होंने कपड़े तक उतार करके दे दिए, अपने सतर को छुपाया, सतर छुपा कर माँ के पास आए, अम्मी मुझे कपड़े का इंतजाम कर दे, इतनी दूर मदीने जाना है, कैसे जाऊंगा इस हालत में। माँ ने कहा तू जानता है ना मैं गरीब हूं, मैं तुझे कपड़े नहीं दे सकती, अलबत्ता एक काम कर, तेरे चचा के आने से पहले ये मेरे 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जा ताकि तेरा चचा आने से पहले तेरा काम हो जाए। अब्दुल्ला ने माँ के दोनों दुपट्टे लिए, एक दुपट्टा नीचे को बांधा, दूसरा दुपट्टा ऊपर को ओढ़ा, और ओढ़कर जैसे एहराम की कैफियत होती है वैसे मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। खुश तो बहुत हो रहे थे कि मैं मदीने जा रहा हूँ, ज़हे किस्मत मदीने जा रहा हूँ, सआदत कैसी आला पा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। मदीने मुनव्वरा हम जाते तो कैसा कैफ आता है। जब मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खजरा नहीं था बल्कि खजरा वाला खुद जमीन के ऊपर जलवगर थे, उस वक्त मदीने जाने का लुत्फ कैसा होता होगा। अल्लाहु अकबर। उस वक्त अब्दुल्ला सोचते मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ। अचानक एक वसवसा दिमाग